सादर जय श्री राम, जय राधे श्याम। ओम नमो नारायण। प्रेमी पुण्यात्माओं, भगवत रसिक भक्तजनों, आप सभी का मैं दास प्रजय श्री महाराज जूनागढ़ विसावदर दिगंबर आश्रम गुजरात से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मित्रों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी को ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है और इस जीवन को पा करके भी इस जीवन के महत्व को अगर हम लोग ना समझें, इस जीवन की सार्थकता को हम लोग ना समझें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। यह जीवन हमको क्यों मिला? सिर्फ इसलिए कि हम लोग अपना भरण पोषण कर सकें। क्या हमारी योग्यता बस इतनी ही है कि इन किन प्रकारेण हम अपना भरण पोषण कर ले रहे हैं, अर्थोपार्जन कर ले रहे हैं? क्या इतनी ही सामर्थ्य बख्श करके, इतना सामर्थ्य दे करके ही परमात्मा ने हमको इस धरती पर भेजा है, या इतना सामर्थ्य दिया है कि हम संपूर्ण धरती को तृप्त कर सकते हैं? यह विचार हमको करना होगा मित्रों। अगर पेट भरना ही मकसद होता, मानव जीवन की उपयोगिता होती, तो यह काम तो पशु पक्षी भी करते हैं मित्रों। पर हम में और पशुओं में क्या फ़र्क है मित्रों? एक इंसान, एक मनुष्य अगर अपने साधना के बल पर ऊपर उठे तो देवता भी देख करके उसको ललचाने लगते हैं, और वही मनुष्य अगर अपने कर्म से च्युत हो, अधोगति को प्राप्त करे, तो उसको देख करके दैत्य भी शर्माते हैं कि यह हमसे नीचे गिर गया। मित्रों, 84 लाख योनियों में यही एक योनि है जो योग योनि है। बाकी सभी योनियां भोग योनि है। इस योनि में मानव जीवन को प्राप्त करके हम क्या नहीं कर सकते? नहीं वाली तो कोई बात ही नहीं है, सब कर सकते हैं। इसलिए इस जीवन की सार्थकता यही है कि हम जैसे इस संसार में आए तो जाने के बाद भी हमारी जीवंतता शाश्वत बनी रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि एहि तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल जो है वह सिर्फ विषय नहीं है। एहि तन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। भगवान का भजन करते करते, भगवान का चिंतन करते करते, भगवतमय दर्शन चिंतन बंदन करते करते हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें, उस परम तत्व को प्राप्त करें। परमात्मा के चरणों से अगाध प्रीति हो, अगाध अनुराग हो, यही इस मानव जीवन का मकसद है। कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल जो है विषय नहीं है। भजी आराम सब काम बिहाई। फल तो भगवान के चरणों से प्रेम प्राप्त होना है। हम जो कुछ भी करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, नेम करते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान धारणा समाधि, जो कुछ भी करते हैं मित्रों, वह साधन है। पर परमात्मा के चरणों से प्रेम पैदा हो जाए, यही धन है। और हमारे जीवन की सार्थकता यही है कि हम उस परम तत्व के प्रेम से लबरेज हो जाएं। और संपूर्ण सृष्टि ये जो है न मित्रों, जिसमें हमको दोष दर्शन हो रहा है, यह उस परमात्मा की कृति है। जब हम उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे तो दोष दर्शन समाप्त हो जाएगा। हमको अपने हाथ में, अपने पैर में, अपनी अंगुली में, अपनी आँखों में कोई दोष कहाँ दिखता है मित्रों? जब ऐसी दृष्टि हो जाएगी तो आप ही तुलसीदास जी की तरह कह सकते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर कौन अपना और कौन पराया मित्रों? आपके लिए सब अपने हो जाएंगे और आप सबके हो जाएंगे मित्रों। सिर्फ दृष्टि का ही तो फर्क है।
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नजरें वैसा नज़ारा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी, जैसा आहार वैसा विचार।